आंखों और शुद्ध कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल बॉयज। रिएक्शन करूंगा मैं ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसका नाम है वरुण ग्रोवर। इनका जो है मैंने स्पॉन्सर देखा था अपने फेसबुक न्यूज फीड पे कि ये दुबई में आ रहे हैं 12 मार्च को या 13 मार्च को अराउंड समवेयर दैट टाइम। तो मैं बोला क्यों ना चेकआउट करते हैं, अगर आ रहा है बंदा टाउन में तो फिर इनकी कॉमेडी रूटीन चेक करनी चाहिए। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो। सो व्हाट्सएप पे र्यूमर आया होगा सबको कि इंडिया का नेशनल एंथम यूएन ने दुनिया का बेस्ट नेशनल एंथम चुना, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में दुनिया में 1000 जगह वॉर चल रही है, स्ट्राइफ है, भुखमरी है, सब कुछ है। यूएन वहाँ बैठ के इंडियन आइडल खेल रहा है। वहाँ उन्होंने 3 जज बिठा रखे, कोफी अन्नान, बुतरस घाली और अन्नू मलिक। और वहाँ आ रहे हैं लोग एक एक करके अपने देश का गा रहे हैं। अन्नू मलिक बोल रहा आग लगा देगा तो आ गए। अन्नू मलिक मुझे उस कैरिनाटी की रोज वीडियो से पता चला था कि अन्नू मलिक भी कोई है और ये इंडियन आइडल का जज है। कोई बहुत ही फारिग बंदा लगता है, मतलब जिस तरह से वो कमेंट्स पास करते हैं ना ऑन अदर टैलेंट्स। बंदा बस वही जो होता है ना एक शोबाज। हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज़ सिखाई गई है वो है कन्फॉर्मिज्म। सवाल नहीं पूछने, सवाल पूछते ही आप ट्रबल में आ जाओगे इस देश में। ये बचपन से हमको कल्चरली सिखाया गया है। उसका एक बहुत सिंपल सा साधारण सा एग्जाम्पल है हमारे देश में जिस तरह की सिक्योरिटी है। यार I'm guessing it's gonna be a really हिंदी स्टैंड अप रूटीन, क्योंकि बंदा बहुत टफ हिंदी यूज कर रहा है। सो अगर कोई बात समझना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना क्या मतलब है। आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते, भले ही आपको कंप्लीटली इलॉजिकल लगे, है ना। आप मॉल में जा रहे हो, 3 सिक्योरिटी रिंग होते हैं। पहला होता है वो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा, उसको नहीं मिला, 15 साल से कुछ नहीं मिला, उसका इंसेंटिव रुका हुआ है, वो चिड़चिड़ा हो चुका है। लेकिन आप पूछ नहीं सकते उससे। वो जैसे कई बार नहीं, वीकेंड में बहुत भीड़ होती है तो वो ऐसे जल्दी जल्दी चेक करके, एक बार उसने बाहर से ऐसे देखा, ऐसे दबा के देखा, मैंने धीरे दबाओ फट जाएगा। बोला आप आओ साइड में। क्या बोला आपने? मैंने बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जस्ट। बोला नहीं, आप अपने बॉस को बुलाया, मेरी ग्रिलिंग हुई। बोला आपने ऐसे कैसे बोला? नहीं, मैं जनरली एज अ कंसर्न्ड सिटीजन पूछ रहा हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या है। बोला आपको मतलब से क्या करना है? मैंने बोला अच्छा सिंपल बताओ मेरे को, आपका स्टेप 2 क्या अगर आपको बॉम्ब मिला तो? डंडा है उस आदमी के हाथ में, वो क्या ऐसे करके मारेगा? क्या कर? बोला नहीं, आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो, आप फॉलो नहीं कर रहे रूल। मैंने बोला रूल की बात नहीं है भैया, मेरे को बता ना इसका होने क्या वाला है, आप बताओ। अच्छा मेरे को यही बता दे, कौन टेररिस्ट होगा जो बैग में बॉम्ब लेके आएगा फिर लाइन में लग जाएगा? सही बात है। एज अ टेररिस्ट क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? ये थोड़ा कि अच्छा पकड़े गए तो पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो। ना बोला नहीं, आप ये सब बकवास मत करो, आप आगे से ये सब मत पूछा करो। ठीक है भाई। फिर स्टेप 2 आता है जो सेकंड रिंग, वो मेटल डिटेक्टर। पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट मैं उसमें से लेके गया हूँ और वो बजा नहीं। एक की आवाज़ आती है टू, बस। मैंने उससे पूछा अच्छा अंकल ये बताओ असली बॉम्ब जाएगा तो कौन सी आवाज़ आने वाली है? आपको पता है? बोला आप आओ साइड। मैं पूछ रहा हूँ भैया लॉजिक सिंपल। बोला ना ये सब बकवास है। I like his style of स्टैंड अप कॉमेडी का जो उसका स्टाइल है वो इतना मतलब एक्सपीरियंस, इतना मतलब इट्स नॉट एनोइंग, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट फेस कि यार ये सब मैं इतना देख चुका हूँ कि अब मैं सवाल करने लगा हूँ कि ऐसा क्यों है। स्टेप 3 where they frisk you, they get physical whatever with you, and they are very good at it actually. ऐसे ऐसे फोड़े ढूंढे उसने मेरी बॉडी में। बोलता आपकी गांड में फोड़ा है। मैंने बोला ओके, अब से मैं हेल्थ चेकअप के लिए यहीं आया करूँगा। उसमें भी आपने देखा लेडीज़ के लिए अलग से ऐसे पर्दे लगाए हुए हैं, उसमें वो जाती हैं, कर्टन लगा हुआ है। मर्दों का खुले में दबा दो। हमारी कोई इज्जत नहीं है। नहीं है भाई। मैंने बोला आप ले लो 500 रुपये, हमारे लिए एक पर्दा लगवा दो, क्या प्रॉब्लम था? मैंने दिए 500। बोला ये तो डिमोनेटाइज हो चुका है।
नहीं हो मतलब, और उसमें क्या हो रहा है आई हैव नो आइडिया। आई हैव सीन विमेन गो वेरी सीरियस एंड कम आउट स्माइलिंग। आई डोंट नो। लेकिन आप सवाल नहीं पूछ वो होटल आप जाओ तो वो कार के नीचे वो ऐसा मिरर लगा के देख रहा है कि भैया कार के नीचे बॉम्ब। मैं साले 80s की फिल्म का विलेन हूँ क्या? नीचे बॉम्ब लगा के क्यों आऊँ? मैंने बोला उसको कि सर बॉम्ब लाना होगा मैं सीट पे रख लूंगा। बोला आप उतरिए फिर चेकिंग होगी। मैंने कहा जस्ट मेटाफर है यार, समझो ना बात को यार, ऐसे सीधा ले ले तो पकड़ लेते। बोला नहीं ये सब आप बकवास नहीं कर सकते, ये सब क्या है, ऐसे नहीं बोल। बोला ठीक है यार मैं मजाक, लेकिन नहीं ना, यहाँ समझा के नहीं होता। आप किसी को नहीं समझा सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते, बेसिक ये। एयरपोर्ट पे मैं सिंघाड़े लेके आ रहा था, से बॉम्बे आ रहा था। सिंघाड़े आपको पता है वो पानी फल, वाटर चेस्टनट, अमीर लोग वाटर चेस्टनट जानते होंगे। वाटर चेस्टनट सिंघाड़े नहीं, मिडिल क्लास लोग सिंघाड़ा जानते होंगे। 30 रुपए किलो होता है वाटर चेस्टनट, बोल के 800 रुपए की डिश देते हैं। उसमें 2 होते हैं काट के छोटे छोटे। तो नाम से ही बड़ी इज्जत बदल जाती है देश में ना। वाटर चेस्टनट अमीरों की बम होती, गरीबों की गांड होती है, सिंपल है। अमीर वाटर चेस्टनट खाते हैं, गरीब जो हैं सिंघाड़े खाते हैं 30 रुपए किलो खरीद के। तो में बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने बोला चल मैं लेके चलता हूँ। ये आया, मैं एयरपोर्ट पे धर लिया। उन्होंने बोला ये नहीं ले जा सकते। मैंने बोला सर ये तो सिंघाड़े हैं, आप जानते हो ये फ्रूट है। बोला ना इसका ना छिलका बड़ा शार्प एजेस होते हैं थोड़े से, नॉट अलाउड, शार्प ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड। मैंने बोला आर यू किडिंग में, ये फ्रूट है, आप भी जानते हो, आपके शहर का फेमस फ्रूट है। बोला ना ना ना, रूल इज़ रूल, शार्प एजेस नॉट अलाउड। मैंने बोला आप बताओ मैं कितना चूतिया लगूंगा अगर मैंने सिंघाड़े से प्लेन हाईजैक कर लिया। और हो गया। नेल पॉलिश लगाई, मतलब क्या मेरा क्या किस तरह का प्लान है मेरा? अगर सच में हाईजैक करना हो किसी को, वो 2 साल ट्रेनिंग लेगा, सीखेगा, है ना, मार्शल आर्ट से लेकर प्लेन उड़ाने से लेकर प्लान होगी, टीम होगी। ये नहीं कि भैया सुबह सब्जी मंडी गए, सिंघाड़े दिखे, आज हाईजैक कर लेते हैं। बोला सर वो सब मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप बताओ हम कितने चूतिए लगेंगे अगर आपने सिंघाड़े से हाईजैक कर लिया। हाँ वही। मैंने बोला तो क्या बोल रहे हो आप? बोला आप नहीं ले जा सकते। मतलब क्यों नहीं यार, इतना अच्छा फ्रूट है, आप क्या कोई सोल्यूशन दो। बोला आप ऐसा करो छील दो, ले जाओ, फ्रेश जूस बना के ले जाओ। कसम हमारे होम मिनिस्टर जी की, मैंने एयरपोर्ट पे बैठ के 2 किलो सिंघाड़े छीले हैं। लेके गया है और वो खत्म हुए तो कोई साला 2 किलो मटर रख के चला गया। ये भी छील दे। उसको लगा फ्री सर्विस मिल रही है एयरपोर्ट पे। थैंक यू, यू गाइस हैव बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लाइव मूवमेंट अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो मतलब बंदे का जो स्टाइल था कॉमेडी का बहुत ही डिफरेंट था। इट वाज लाइक यू नो एक स्ट्रेट फेस लेके आप एक स्टोरी बताओ और स्टोरी जो है वो लोगों को रिलेट करे। इट इज रियली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉमेडी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमेडियंस, इफ यू नोटिस कि मोस्ट ऑफ द कॉमेडियंस दे लाइक टू यू नो लाफ एट द एंड ऑफ द पंच लाइन। दे यूजुअली लाफ, और अगर अपने ऊपर जोक होता है तो फिर अपने ऊपर भी हंसते हैं। ये जो था एक जरा डिफरेंट किस्म का है, जो है वरुण क्या नाम है, वरुण ग्रोवर। सो आई रियली लाइक इट, आई एम गोना कीप वाचिंग हिज वीडियोस। दे वर शॉर्ट एंड दे वर रियली फनी। स्टैंड अप कॉमेडी इनका एक शो आ रहा है दुबई में मार्च 12 को। सो आई वाज यही मैं स्क्रॉल कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, तो स्पॉन्सर आया हुआ था। यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड ऑल, तो उसमें आपको जाहिर है फिर आपका जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो उस हिसाब से ही आती है। तो मैंने फिर इनका देखा तो मैंने जरूर चेक करते हैं वीडियो, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इनकी लेटेस्ट वीडियो यही थी। आगे देखूंगा, अगर मैं फर्स्ट टाइम इनको रिएक्शन किया सो अगर कोई अच्छा ना लगा या कुछ समझ मुझे नहीं आई तो समझ जाना गाइस, आगे चल के देखूंगा, इनको फॉलो जरूर करूंगा। बट दिस वाज वरुण ग्रोवर। सिक्योरिटी चेक की अगर बात कर ले तो ये जो होते हैं ना सारे चेक पॉइंट नंबर 1 2 3, मेरे हिसाब से दे डोंट एलिमिनेट द थ्रेट और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर किसी को अटैक करना होता है तो दे हैव अ वेरी सॉलिड प्लान, ठीक है। दे डोंट यूजुअली गो थ्रू द फ्रंट डोर। इफ दे डू गो थ्रू द फ्रंट डोर देन इट इज यूजुअली केओस, ठीक है। उसमें तो फिर उनका एक ही मकसद होता है कि एज मच एज डैमेज एज पॉसिबल। तो ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होती है ये ज्यादातर ना आवाम की इनकन्वीनियंस होती है।
आवाम को इनकन्वीनियंस के लिए रखा हुआ है कि हाँ आप लोग ने इसके थ्रू जाना है, और जो बेचारी आवाम होती है जिनको मतलब दे हैव नो बैड इंटेंशंस एट ऑल, वो लोग इस चीज में ख्वार हो रहे होते हैं। तो इसी तरह मैंने देखा है कि वो जो मॉल्स के एंट्रेंस में लगे होते हैं कोरोना वायरस को चेक करने के लिए, आपके फीवर को चेक करने के लिए, दैट सर्व्स नो पर्पस एट ऑल। मैं बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ही रहा था कि मतलब हैव यू एवर कॉट समवन और हैव यू एवर स्टॉप समवन, बोलता है वी हैव नॉट येट स्टॉप्ड एनीवन बिकॉज़ एवरीवनस टेंपरेचर सीम टू बी अंडर कंट्रोल। तो अगर आप 2 पैंडो लेके चले जाओ, फीवर कंट्रोल में हो जाएगा, मॉल घुस जाओ, तो कहां आपका कैमरा जो है ना वो रीड कर सकता है। बट इनकन्वीनियंस, यू वॉक थ्रू द क्या कहते हैं सैनिटाइज एरिया एंड यू गो थ्रू द कैमरास, फीवर कैमरास एंड ऑल दैट, वेयरिंग मास्क, all that is inconvenience। इसको रोकना होगा तो डिफरेंट तरीका सोचा जा सकता है। Anyways guys, this was my reaction on Varun Grover's stand-up comedy routine. If you like it, don't forget to leave a like and subscribe for my future videos. Take care, love you all. Until next time, ciao.